ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का उपाय आज आपका दिन बनाने वाला है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि जो धुनी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। जो धुनी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ चमत्कार ही नहीं है, बल्कि घर में खुशियाँ बरसाने वाली है। क्योंकि इस थोड़ी सी सामग्री वाली धुनी से हमारे पूरे घर परिवार में इतनी खुशियाँ आएंगी, इतना असरदार है कि आप पहले दिन से ही नहीं बल्कि उसी समय से असर दिखना आपको शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इस उपाय को रोज़ कर सकते हो। अगर रोज़ आप नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 बार तो करना ही है आपको, लेकिन आप रोज़ करोगे तो ज़्यादा असरदार होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो धुनी और उसकी सामग्री, जिससे आपके घर में खुशियाँ बरसने लगेंगी। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि उपाय जानने के लिए पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। और मेरे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जानते हैं कि दोस्तों, कोई भी धुनी हो, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल असरदार होती हैं। मैंने भी इस धुनी को किया है, मेरे घर में भी कल्ले से एकदम ख़त्म हो गया है। तो आप भी अपने घर की खुशियाँ बरकरार रखना चाहते हो तो आपके घर को किसी की बुरी नज़र ना लगे, कल्लेस ना हो, घर में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब हंसते खिलते रहें, सब में आपस में खूब पटे, खूब मेल बना रहे। और इस उपाय को आप आजमा सकते हो, क्योंकि ये 80% नहीं बल्कि 100% एकदम कारगर उपाय है, असरदार है। और दोस्तों, आज के ज़माने में तो आप जानते ही हो 80% लोगों के घरों में कल्लेस है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, छोटी बात को बड़ा कर देंगे, बड़ी बात को फिर नासुर बना देंगे। इतना तो आप जानती है, इतना कल्लेस बढ़ जाता है एक छोटी सी बात को लेकर। तो जिन्हें कोई चिंता है या ना है, तब उपाय कर सकते हो, क्योंकि खुशियाँ बरकरार रहेंगी, आप असर उसी समय से देखोगे। ठीक है, हर कोई किसी ना किसी की परेशानी में उलझा हुआ है। कभी हमारे मन में उल्टे सीधे सवाल आने लगते हैं, तो आप इस धुनी से आपका मन प्रसन्न रहेगा और हमारी कुल देवी का भरपूर आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि कुल देवी माता भी इस धुनी को देने से खुश होती हैं। तो दोस्तों, चलो जानते हैं हमारे घर में क्या सामग्री चाहिए इस धुनी को करने के लिए। तो आपको एक बड़ा सा दीपक ले लेना है और उसमें आपको केसर, गुग्गल, तेजपत्ता, पीली सरसों और कपूर, पाँचों को रख लो। अपने घर में अगर ये सामान ना हो तो आप बाज़ार से ये सामान खरीद कर ला सकते हो और उपाय कर सकते हो। तो 5 सामग्रियाँ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी आपको उपाय के लिए एक कंडी करनी है और तेज पत्ते को घी में डुबो कर रखना है। जब कंडी हो जाए तो दीपक में रखिए, जो दिया बताया ना। अगर जैसे दिया आपके घर में ना भी हो बड़ा, तो आप किसी कटोरी वटोरी में कर सकते हो, धुनी प्लेट में कर सकते हो। जैसे मिट्टी का दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो कंडी रखते हैं ना उसमें, तो इस वजह से वो काला ना हो, गरम ना हो, इसलिए। ठीक है, तो आपको उसमें कंडी रख लेनी है दिए में, बड़े दिए में। और उसमें आपको जल्दी एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, मैं पहले ही बता दूं आपको कि कंडी जले ना। ठीक है, धुनी का मतलब होता है धुआं निकलना, ना कि हमें उसे जलाना है। ठीक है, तो देखिए दीपक में आपने रख ली कंडी। अब कंडी में आपको वो घी में डूबा हुआ जो तेज पत्ता था ना, वो रख देना है। ठीक है, और कपूर डाल देना है आपको मसल कर, और पीली सरसों, गुग्गल और केसर, ये सारी सामग्री आपको उस कंडी पे डाल देना है और धुआं होने देना है। और पूरे घर पर आपको इसको घुमाना है, जलाना नहीं है, ध्यान रखना, घुमाना है। ठीक है, धुआं निकले, उसी को धुनी कहते हैं। तो ये एक बेहतरीन उपाय है जो किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि एक दिन करोगे तो आप खुद महसूस करोगे और रोज़ करोगे, करने ही लगोगे। क्योंकि जब खुशियाँ आपको अपने आप ही ऐसा फील होगा कि यार बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा मन तो बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, कितना दिमाग चिंतित था और देखो मन में इतने अच्छे अच्छे उपाय आ रहे हैं, है ना। तो मन प्रसन्न होने लगेगा तो आप खुद ही करोगे। तो पूरे घर में कहीं से भी शुरुआत करिए, और जहां आप और आपके परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, पूरे घर में घुमाने के बाद वो दिया वहाँ पर एक साइड रख दीजिए। ठीक है, होने दीजिए उसको धुनी। तो धुनी को सुबह कर सकते हो या शाम को कर सकते हो, जब आपको समय मिले तब कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। ठीक है, और आप देखोगे कि आपको
उसी समय से एक बदलाव होना शुरू हो जाएगा जी। क्लेश बिल्कुल नहीं होगा घर में। अगर कोई सदस्य चिड़चिड़ा भी होगा ना तो भी वो नहीं होगा, अपने आप उसका चिड़चिड़ापन ख़त्म होकर सबका मन प्रसन्न होने लगेंगे, क्योंकि आप खुद ही देखोगे असर और समझ जाओगे कि हाँ यार कितनी असरदार धुनी है। और धुनी करने से हमारी कुलदेवी माता का आशीर्वाद भी भरपूर मिलेगा। तो ध्यान से इस धुनी को करिए और तुरंत असर देखिए, और कुलदेवी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो कुलदेवी का आशीर्वाद भी लीजिए। धुनी की सामग्री आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ये अद्भुत धुनी है, एक उपाय ही बदलाव ला देगा आपके घर में, है ना। दुनिया के टोटके टंटे कुछ मत करो, सिर्फ धुनी करो। तो अब देखो, कलेश तो सबके घर में होता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े सब कुछ, लेकिन बेवजह होता है जो, वो बिल्कुल नहीं होगा घर में। जो कलेश से एक दरार सी आ जाती है वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि सबके मन प्रसन्न होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तो बात का बतंगड़ नहीं बनेगा। जब बात का बतंगड़ नहीं बनेगा तो मन में दरारें भी नहीं आएंगी। जब दरारें भी नहीं आएंगी तो हमारा मन अपने आप प्रसन्न होगा और एक दूसरे से बात करने का मन करेगा, ठीक है। तो नासुर नहीं बनेगी कोई भी लड़ाई। इतना मुझे पता है कि आप इस धुनी इसके करने से आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून में बीतेगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना रोज़ करना है इस धुनी को, ठीक है। क्योंकि आप प्रसन्न हैं तो आपके बच्चे भी खुश हैं, बच्चे खुश हैं तो बड़े बूढ़े भी, उन सबको खुश देखकर वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं, और सब खुश हैं तो माता तो अपने आप ही प्रसन्न है। जहाँ पर सब एकता प्रेम विश्वास है तो माता तो अपने आप ही खुश हो जाएंगी देख कर ही, और अपने आप ही आशीर्वाद देंगी, है ना। तो इस उपाय को ज़रूर करिए। और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख देना। धन्यवाद दोस्तों।